विनय है, प्रार्थना है कि आप जिसे देख नहीं पा रहे वो महान भयावह समय नजदीक आता चला जा रहा है। कल का दिन गया, रात्रि भी गई, ये भी सेकंड जा रहा है और नियत संख्या की श्वासें हैं, नियत टाइम, बिल्कुल एक सेकंड भी आगे आपको अवसर नहीं मिलेगा। इसे मनोरंजन में नहीं, इसे प्रभु का स्मरण करने में लगाओ तो तुम्हें जो चाहिए सुख वो मिल जाएगा। नहीं तो समय जा रहा है रफ्तार से। तुम्हें लग रहा है कि आज हमारा बर्थडे है, हम बड़ा उत्सव मनाएं, 1 साल और हमारा प्लस हो गया। प्लस नहीं हुआ, माइनस में गए थे। अब मृत्यु के समय में जितना रह गया था उससे 1 वर्ष गया, अब पता नहीं कौन सा मिनट है। बैठ करके हरि स्मरण कर लो तो तुम्हारे जीवन की सार्थकता हो जाएगी। बैठने का तात्पर्य उनके चरणों का आश्रय ले लेना, हरि चरण उपासना, अपने आराध्य देव के समीप रहना। कैसे? चिंतन के द्वारा, नाम रूप लीला धाम, यही हमारे चिंतन का विषय है। इसलिए सावधान, अपने जीवन को व्यर्थ के दिखावे में, व्यर्थ की वाहवाही में, व्यर्थ के भोगों में नष्ट ना कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि तुम एकदम परम त्यागी बन करके, ऐसा नहीं कह रहे। जब तुम विषय नहीं छोड़ पा रहे तो प्रभु को क्यों छोड़ रहे हो? हमारी प्रार्थना का आंतरिक रहस्य समझिए। आप विषय नहीं छोड़ पा रहे, संसार के सुख भोगों में लगे, हम नहीं कहते छोड़ पाओ, बड़ी विचित्र माया है। तो आप एक बात डाल लो, राधा राधा राधा, आपको वहीं पहुंचा देगा ये नाम जहां पहुंचना है। जो आपको त्याग कराना है वो त्याग करा देगा, आप देख लो ना। एक पद्धति होती, इसे छोड़ो फिर इसे पकड़ो। इसमें गिरने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए कि इसे छोड़ो और इसे पकड़ो। अगला पैर जमाया नहीं, पिछला उठा दिया तो धम्म से गिर जाओगे। हमें कुछ ऐसा अनुभव लगता है कि आगे वाले पैर को जमाने तक पीछे वाले पैर को उठाइए मत। जैसे जैसे अगला पैर जमता जाए वैसे वैसे पीछा उठता जाएगा। अपने आप प्रक्रिया है, आपको उठाना नहीं पड़ेगा। यदि चलने का संकल्प है तो अपने आप वो उठता जाएगा और जैसे ही पूरा जमेगा तो पीछे वाला आगे पहुंच जाएगा। बिल्कुल ठीक ऐसे ही आप जिस अध्यात्म मार्ग में चल रहे हैं, इसमें पहले पकड़ना सीखो। प्रायः सिखाया यह जाता है कि ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, तो हमें बोझा लगता है कि कैसे छोड़ पाएंगे ये। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप छोड़ने की तरफ दृष्टि छोड़ दीजिए। हम कह रहे हैं जो छोड़ना है वो छोड़ने की तरफ दृष्टि छोड़ दीजिए। आप पकड़ने में बहुत होशियार हैं, आप पकड़ने में बहुत, और हर्ष का अनुभव होता है पकड़ने में, छोड़ने में कष्ट है। एक घटिया से घटिया भी भोग छोड़ने में बहुत कष्ट होता है। चलो ये पद्धति अपनाओ, पकड़ो, राधा नाम पकड़ लो। जैसे हो तुम, जैसे 1% भी सुधार मत करो। तुम कांप रहे हो, ये नहीं छोड़ पाऊंगा। हम कहते छोड़ने की बात भूल जाओ, पकड़ने की बात में आओ। राधा नाम डालो अपने अंदर, राधा 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 राधा। फिर आप देखो आपके अंदर होता क्या है। क्या छोड़ना है वो सामने आ जाएगा। कैसे छूटता है वो तुम देखोगे, छोड़ोगे नहीं, देखोगे छूट गया। छोड़ने का अभिमान भी नहीं, छोड़ने की स्मृति भी नहीं, ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा देगा नाम। आपको परेशान नहीं होना। ये मनुष्य जीवन परेशान होने के लिए नहीं है। ये अध्यात्म परेशानी नहीं है, ये परेशानी को मिटाने वाला है, महासुख में निमग्न करने वाला है। सबसे प्रार्थना है, अगला कदम जमाने पर दृष्टि रखो, पिछला उठ जाएगा। अगला जमा नहीं, पिछला उठा दोगे, धम्म से गिर जाओगे। देख रहे हैं कितने गिर रहे हैं। बहुत सावधान। अगला कदम तुम्हारा इतना पुष्ट होना चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति हो, अब हमारा जब कदम अगला पड़ गया है तो चाहे वो आग में ही क्यों ना हो, उसे पीछे नहीं हटाएंगे। इस वीरता का कार्य बड़ो ही कठिन है। भजन ढिग डरिबो, ये भजन मार्ग है। इसे ऐसे नहीं पैर रखा जाता कि आंच तो नहीं लग रही, नहीं पीछे हट जाऊंगा, नहीं, इसमें रख दिया जाता है। रख गया, हटा के दिखाओ, अंगद की तरह रख दिया, उखाड़ के दिखाओ हमारे पैर को।
नहीं, जमा दिया तो जमा दिया। अच्छा, इसमें हम ये शर्त रख रहे हो कि आप जितेंद्रिय होइए, आप ऐसा, आप ऐसा, जैसे हो, जहां हो, जो हो, एक बात पकड़ लो, राधा 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 राधा, ये सब सुधार करवा देगा। लंबे समय तक महिमा हृदय में छा जाएगी तुम्हारे। अरे ये छोटे मोटे विषय क्या है, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत है, देख लेना। चलो तो, पकड़ना नहीं है, बस सुनना है और दूसरे को सुना के ये छाप मारनी कि हम ज्ञानी हैं, हम भगत हैं। पकड़ लो, केवल बात पकड़ लो, वो आपको पकड़ लेगी। पहले तुम राधा नाम पकड़ो, फिर तुम्हें राधा नाम पकड़ेगा, और जब राधा नाम पकड़ेगा तो रोम रोम रग रग में आनंद की धारा छा जाएगी। आप देखो तो, कोई कठिन नहीं परमार्थ, कठिन उनके लिए है जो गुरुजनों की बात नहीं समझते, अपने मनमानी आचरण करते, तो फिर भगवत प्राप्ति कठिन है। आपसे सच्ची कहते हैं, हमारे हृदय की विश्वास की बात, कोई भजन आपसे न हो, कोई साधना न हो, आप धाम में पड़े हैं तो हमारा शब्द याद कर लीजिए, आपको भगवत प्राप्ति होगी। ये धाम है, धाम। पर होता क्या है, जिसे हम मना करते हैं कि वैष्णव अपराध मत करना, मात्र केवल ये वैष्णव धाम है, अपराध मत करना, हम वही कर देते हैं। और भले अपराध न बने, लेकिन वो अपराध जरूर करते हैं। वैष्णव निंदा, वैष्णव अपमान, गुरु द्रोह, उनकी अवज्ञा, फिर धाम बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये परम वैष्णव धाम है, सब बर्दाश्त कर लेगा, ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा। हम कई बार, हमें लगता है हजारों बार ये बात कही होगी, इसलिए इस बात को तुम अच्छे से समझ लो। कुछ नहीं बन रहा, आपके अंदर गंदी गंदी बातें आ रही, आने दीजिए। गंदी चेष्टा जितना तुम में भगवान ने बुद्धि बल दिया है, उसको रोकिए और धाम का आश्रय लीजिए, धाम में पड़े रहिए। या आप बाहर हैं तो नाम का आश्रय लेकर के नाम में डटे रहिए, रटिए तोते की तरह, मन लगे ना लगे, स्वाद आवे ना आवे, आनंद आवे ना आवे, सुधार हो ना हो, गति बने ना बने, तुम इन बातों को छोड़ो, केवल बात हमारी ये मान लो, राधा राधा राधा, फिर देख लो आपको क्या प्राप्त होता है।